Hello everyone. This is an important video regarding your examination because in your exam 30 MCQ questions will come from this section. So today we are going to discuss some most expected MCQ question with its solution. So without wasting a time, let's start with the first question. The first question is notice writing is an example of Notice writing is an example of formal communication. Now the next question. What is the primary purpose of a notice? नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? To provide detailed information of an event or announcement. Now the next question. What should be included in a letter to the editor? Means letter to the editor में किस चीज़ को शामिल किया जाता है? तो लेटर टू द एडिटर में शामिल किया जाता है क्लियर एंड कंसाइंस ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस। दैट मीन्स जो भी टॉपिक होता है उसे बहुत ही क्लियर तरीके से और बहुत ही छोटे मीन्स शब्दों में उसे दिखाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट डिड एम हैमल से वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। अब देखिए इस क्वेश्चन में एम हैमिल जो है वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ कहते हैं जिसे मीन्स बचा के रखना चाहिए प्रॉब्लम के सिचुएशन में। प्रिजर्व मीन्स यू कैन से टू कीप समथिंग सेफ और एडवर्सिटी मीन्स यू कैन से डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम। दैट मीन्स एम हैमिल के द्वारा किस चीज़ को कठिन समय में मीन्स बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। तो वो कहते हैं द फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ही सेफ से बचाने की ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड का सेंट्रल थीम क्या है? तो लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर है उसका सेंट्रल थीम है द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। यहाँ मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, हॉर्स हो गया है, बट इट शुड बी हार्स, HARSH, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीप वाटर वाई डिड विलियम डगलस डेवलप्ड अ फेयर ऑफ वाटर। दैट मीन्स डीप वाटर में विलियम डगलस जो रहते हैं उनको पानी से डर क्यों हो जाता है? तो उन्हें पानी से डर इसलिए होता है बिकॉज ही हैड अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट स्विमिंग पूल। एक बार की बात है जब विलियम डगलस YMCA पुल पे मीन्स स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो एक बड़ा सा लड़का उसे उठाकर मीन्स गहरे पानी में फेंक देता है और जिसकी वजह से विलियम डगलस मौत को बहुत नज़दीक से देखते हैं। इसके वजह से विलियम डगलस का जो पानी के ऊपर डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। दैट मीन्स रैट ट्रैप का जो स्टोरी है उसमें रैट ट्रैप किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो रैट ट्रैप सिंबलाइज करता है द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन। दैट मीन्स एक ऐसा जाल जो लालच का हो और उसके साथ ही साथ मीन्स दूसरे लोगों को विश्वास दिलाने का हो। दैट मीन्स दूसरे लोगों को विश्वास दिलाकर और फिर उसके साथ धोखाधड़ी करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। जो चैप्टर है इंडिगो उसमें चंपारण मूवमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है? चंपारण मूवमेंट का जो सफलता था उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। दैट मीन्स महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो मूवमेंट वहाँ पे लाया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो वो सभी चीज़ें जो थी वह चंपारण मूवमेंट का सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि महात्मा गांधी जो लोकल पीजेंट्स के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए जो मूवमेंट लाए थे उसके लिए महात्मा गांधी नेतृत्व किए थे किसके सपोर्ट में? मीन्स लोकल पीजेंट्स के सपोर्ट में, और लोकल पीजेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा था चंपारण मूवमेंट को सफल बनाने में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इन पोएट्स एंड पेनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। पोएट एंड पेनकेक्स में ऑथर क्या डिस्क्राइब करते हैं? द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। मीन्स किस तरह से मीन्स फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ों को बहुत ही आसान, बहुत ही मनोरंजन और बहुत ही ज़्यादा हास्यपद बना दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर्स पाउच। दैट मीन्स क्रॉप्टर्स के पाउच से कितने मनी
मीन्स कितने रुपए की चोरी हो जाती है? तो द आंसर इज 30 crores. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the tiger king so determined to kill 100 tigers in the tiger king? दैट मीन्स जो टाइगर किंग रहते हैं, जो स्टोरी है टाइगर किंग, उसमें वो 100 मीन्स टाइगर्स को क्यों मारना चाहते हैं? टू फुलफिल अ प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ टाइगर. दैट मीन्स वो इसलिए 100 टाइगर्स को मारना चाहते हैं क्योंकि एक ऐसा प्रोफेसी होता है. प्रोफेसी का मतलब आप समझ सकते हो कि स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. दैट मीन्स उसके बारे में एक ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि उसकी मौत मीन्स एक टाइगर से होगी, और इसी वजह से वो 100 टाइगर्स को मारकर उस प्रोफेसी को बिल्कुल चेंज करना चाहता था कि वह टाइगर के हाथों मरेगा. इसलिए उसने 100 टाइगर्स को मारने का मीन्स डिटर्मिनेशन किया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the significance of the third level in the third level? That means जो थर्ड लेवल चैप्टर है and it is about चार्ले एंड सैम. तो ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? तो ये सिग्निफाई करता है इट रिप्रेजेंट्स द एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. दैट मीन्स ये सिग्निफाई करता है कि किस तरह से ऐसे सिचुएशन, फैंटेसी दैट मीन्स कह सकते हो कि सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो सही नहीं हो, जो सत्य नहीं हो. तो मीन्स वैसे सिचुएशन से किस तरह से फ्री हुआ जाए, दुनिया की उन सब फैंटेसी से किस तरह से फ्री हुआ जाए जो एक्चुअल में सही नहीं है. क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में चार्ली के द्वारा एक थर्ड लेवल का खोज किया गया था जो वास्तविकता में सही नहीं था, हकीकत नहीं था. इट इज़ ओनली इन टू द इमेजिनेशन वर्ल्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the primary purpose of the author's journey in the journey to the end of the earth? मीन्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में मीन्स जो वहाँ का जर्नी होता है, वहाँ का जो यात्रा होता है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मुख्य कारण क्या होता है? टू द टू एक्सपीरियंस द लाइफ इन अंटार्कटिका. दैट मीन्स अंटार्कटिका के लाइफ को एक्चुअल में अनुभव करना उन लोगों का प्राइमरी पर्पस होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the dilemma faced by डॉक्टर सदाओ इन द एनिमी? दैट मीन्स जो चैप्टर है एनिमी, उसमें डॉक्टर सदाओ को किस प्रकार की दुविधा का सामना करना पड़ता है? तो जो दुविधा जो डॉक्टर सदाओ फेस करते हैं वो होता है वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर और बीइंग डिस्पाइट बीइंग एट वॉर. उस उनकी सबसे बड़ी मीन्स दुविधा ये रहती है डॉक्टर सदाओ की कि क्या उसे एनिमी सोल्जर को बचाना चाहिए या उसे वॉर में फिर से भेज देना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट? दैट मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट का मीन्स की थीम क्या है उस चैप्टर का? तो उस चैप्टर का की थीम है द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाई पीपल विद डिसेबिलिटीज़. मीन्स जो लोग विकलांग होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, उनको किस तरह से मीन्स भावनात्मक और किस तरह से फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस स्टोरी का मेन थीम है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाओ मेक एट द एंड ऑफ द स्टोरी द एनिमी? दैट मीन्स द स्टोरी एनिमी है, उसमें डॉक्टर सदाओ अंत में क्या फैसला करते हैं? वो फैसला करते हैं ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर स्केप डिसरिगार्डिंग द कंसिक्वेंसेस. दैट मीन्स वो एनिमी सोल्जर की मदद करना चाहते हैं, कितने भी प्रकार के कंसिक्वेंसेस हो जाए, कितनी भी प्रकार की मुसीबतें आ जाए, उन सभी चीज़ों को वो अपने ध्यान में नहीं रखते हैं और अल्टीमेटली वह एनिमी सोल्जर की मदद करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड जिद कला नॉट लाइक टू कट हर हेयर? जिद कला जो होती है वो अपना बाल क्यों नहीं कटवाना चाहती है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कॉवर्ड्स कीप सच हेयर. क्योंकि मीन्स उसकी माँ के द्वारा ये बात उसे बतलाया गया था कि छोटे छोटे बाल उन वैसे लोग रखते हैं जो दुखी के मीन्स जो दुखी होते हैं और जो मीन्स डरपोक होते हैं, जो साहसी नहीं होते हैं, वे लोग छोटे छोटे बाल रखते हैं. इसी वजह से जिद कला जो रहती है वो अपना बाल कटवाना नहीं चाहती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बामा रीच इन 1 hour इंस्टीड ऑफ 10 minutes? बामा जो रहती है मीन्स मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का ये स्टोरी है कि बामा जो रहती है वो 10 मिनट में वो घर पहुंच सकती थी, लेकिन वो फिर भी 1 घंटे उसे लग जाता है घर पहुंचने में. तो इसके पीछे का कारण क्या था? बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी स्टॉप टू वॉच शो ऑन रोड्स टू इन्जॉय ऑल फन ऑन द रोड. बिकॉज
उसे आदत था कि वह हर एक दुकान पे रुकती थी। जितने भी मीन्स रोड शो होते थे, रास्ते पे वो सभी शोज़ को भी देखती थी, जैसे बंदर के द्वारा जो खेल प्रस्तुत किया जाता है, स्नेक चार्मर के द्वारा जो सांपों को दिखलाया जाता है, तो उन सभी चीज़ों को वो देखती थी और साथ ही साथ रोड्स में जितने भी फ़न होते थे, उन सभी चीज़ों को वो करती थी। इसी वजह से वो 10 मिनट के बजाय 1 घंटे में घर पहुँचती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन? मिस्टर लैम जो रहते हैं ऑन द फेस ऑफ इट में, वो अपने गार्डन पे क्या मीन्स उपजाते हैं? वो लगाते हैं एप्पल्स का मीन्स एप्पल्स का ट्री। तो कह सकते हो आप कि मिस्टर लैम ग्रो मीन्स मिस्टर लैम मीन्स ग्रो एप्पल in his garden. Now the next question is Danny Casey was a player in the football team of. Danny Casey जो है this question is related to going places. So Danny Casey जो रहते हैं वो कौन से टीम के फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं? तो डैनी कैसी एक्चुअल में मीन्स आयरलैंड के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन होते हैं? तो जेमिनी स्टूडियो के बॉस होते हैं मिस्टर वाशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेन केक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ. दैट मीन्स पेन केक जो है पोएट एंड पेन केक्स का जो स्टोरी है, तो पेन केक जो रहता है वो किस ब्रांड का नाम होता है? तो पेन केक एक्चुअल में मेकअप मटेरियल का एक नाम होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन Where was the annual convention of the Indian National Congress Party held? दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो मीन्स वार्षिक महोत्सव जो होता है, वार्षिक मिलन समारोह जो होता है, वो कहाँ पे मीन्स सेलिब्रेट किया जाता था? तो वो सेलिब्रेट किया जाता था लखनऊ में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what amount of money was stolen from क्रॉप्टर्स पाउच? दैट मीन्स क्रॉप्टर्स के पाउच से कितने रुपए की चोरी हुई थी? तो चोरी हुई थी 30 क्रोनर्स का. Now the next question. What did the old man offer to rat trap paddler? That means जो old man जो होता है वो rat trap paddler को क्या offer करता है? Porridge and tobacco. Porridge का मतलब you can say a soft thick white food. That means एक ऐसा मीन्स खाना कह सकते हो जो बहुत ही मीन्स सॉफ्ट होता है, बहुत ही मोटा होता है और बिल्कुल सफ़ेद होता है. And tobacco, you know it, तंबाकू. Now the next question is why did Douglas hire an instructor? विलियम डगलस जो रहते हैं वो एक इंस्ट्रक्टर क्यों हायर करते हैं? विलियम डगलस इंस्ट्रक्टर इसलिए वो हायर करते हैं क्योंकि टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, क्योंकि पानी का जो डर था वो उस डर को हटाना चाहते थे और साथ ही साथ वो स्विमिंग सीखना चाहते थे. दैट्स अ रीज़न डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम. डीप वाटर जो है वो किस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है? एंड इट इज़ द स्टोरी अबाउट ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. डीप वाटर एक छोटा सा कहानी है ऑफ मैन एंड माउंटेन चैप्टर का. द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव. दैट मीन्स लॉस्ट स्प्रिंग का जो एक चैप्टर है रैक पिकर्स मीन्स रैक पिकर्स के बारे में जिसमें बात ही हुई है, तो उसमें ये बतलाया गया है कि रैक पिकर्स का कोई अपना एक पहचान नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? तो उनके पास राशन कार्ड्स अवेलेबल है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? मीन्स क्या आपका स्कूल रेडी है? इस क्वेश्चन को कौन पूछते हैं? तो इसे पूछा जाता है साहिब के द्वारा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू? फ्रांस जो रहते हैं वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो एवरीबडी नोज कि फ्रांस जो रहते हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन का जो सेटिंग है कहाँ पे दर्शाया गया है इस लास्ट लेसन को? तो द फ्रैंको पर्शियन वॉर. तो लास्ट लेसन का जो सेटिंग है वो फ्रांको पर्शियन वॉर को दर्शाया गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर. लेटर टू द एडिटर जो है वो किसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है न्यूज़पेपर्स को. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन अनाउंसमेंट फॉर. नोटिस जो स्कूल और कॉलेजेस में लिखा जाता है वो किसे अनाउंस किया जाता है? किन लोगों के लिए सूचना होती है? तो ये सूचना एक्चुअल में होती है स्टूडेंट्स के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द सॉल्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द सॉल्यूशन प्लेस्ड
इन अ नोटिस. सोल्यूशन दैट मीन्स यू कैन से ना ग्रीटिंग. तो नोटिस में सोल्यूशन कहाँ पे होता है? तो ये होता है जस्ट बिलो द डेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोफी वॉज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी. सोफी जो एक यंग गर्ल रहती है, उसका सपना क्या होता है बनने का? तो उसका सपना होता है एक मैनेजर बनने का, एक एक्ट्रेस बनने का और एक फैशन डिज़ाइनर बनने का, लाइक मैरी क्वांट. नाउ अब हम लोग पोएम के कुछ एक्सट्रैक्ट्स को करेंगे, बिकॉज इन योर एग्जाम दीज क्वेश्चंस माइट विल कम. So the first extract that we'll have to discuss. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Was open-mouthed, her face ashen like that, or a corpse, and realized with pain. तो सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट से है. द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम. ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किस पोएम से लिया गया है? तो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है माई मदर एट 66 के पोएम से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू. पोएट जो रहती है हमारी कमला दास, वो कहाँ पे ड्राइव कर रही होती है, कहाँ के लिए? कोचिन एयरपोर्ट के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट. मीन्स पोएट के बगल में कौन बैठी रहती है? पोएट के बगल में उसकी माँ बैठी रहती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ वॉर्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट में किस प्रकार के युद्धों के बारे में बात की गई है? तो कीपिंग क्वाइट में बात की गई है ग्रीन वॉर्स के बारे में, वॉर विथ गैस और वॉर विथ फायर. इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की गई है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम. दैट मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी का जो चैप्टर है, एक पोएम है, उसमें कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ों के बारे में बात की गई है? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में बात की गई है सन एंड मून का, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स का और फ्लावर्स का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज सैम इन द थर्ड लेवल. सैम जो रहता है वो थर्ड लेवल में मीन्स कौन होता है? हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल. तो वो रहते हैं एक साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली. वो एक मनोचिकित्सक होते हैं जो चार्ली के दोस्त होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट टाइगर्स बी अवेयर. हु सेड दिस. मीन्स अब टाइगर्स को क्या हो जाना चाहिए? सावधान हो जाना चाहिए. वो किसने कहा था? तो इन बातों को कहा था द प्रिंस जिलानी जंग जंग बहादुर. जो टाइगर किंग में जो प्रिंस होते हैं, महाराज होते हैं, प्रिंस जिलानी जंग जंग बहादुर, उनके द्वारा ये बात कही गई है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोडवाना एग्जिस्ट. गोडवाना जो है वो कितने वर्षों से मीन्स एग्जिस्ट करते आया है? तो वो एग्जिस्ट करते आया है गोडवाना 650 मिलियंस ईयर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एकेडमिक सोकालेस्की. एकेडमिक सोकालेस्की क्या है? अ रशियन रिसर्च वेसल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉन्डेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू. ये जो स्टोरी है द एनिमी, इसमें जो वॉन्डेड सोल्जर जो होता है, जो जख्मी सोल्जर होता है, वो एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है यूएस से, क्योंकि वो यूएस नेवी का एक सोल्जर होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट. दैट मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट के जो दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो दो कैरेक्टर्स हैं डैरी एंड मिस्टर लैम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डैरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट. दैट मीन्स कौन सी ऐसी एडवाइस होती है जो मिस्टर लैम मीन्स डैरी को देते हैं इस स्टोरी में? तो वो स्टोरी में एक एडवाइस देते हैं, ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ. मीन्स डैरी जो मीन्स मिस्टर लैम जो रहते हैं वो डैरी को ये सजेशन देते हैं कि तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए और अपने मीन्स खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और उसे जीना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द महाराजा's legacy आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग. दैट मीन्स महाराजा जो रहते हैं उनका लेगेसी जो रहता है टाइगर किंग को, वो किस प्रकार के बारे में रहता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है? तो उनका जो लेगेसी होता है, उनके मरने के बाद क्या होता है? द टाइगर्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड फ्लोरिसेस. दैट मीन्स टाइगर का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश कर जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड जित कला हाइड हर सेल्फ. मीन्स जित कला जो रहती है वो अपने आप को छिपा क्यों लेती है? वो इसलिए
छिपा लेती है बिकॉज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि छुआछूत के बारे में उसे मीन्स जब जानकारी मिलती है तो वो अपने आप को छिपा लेती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। दैट मीन्स जो टाइगर किंग का जो स्टोरी है वो किन दो चीज़ों के रिश्तों के बारे में बतलाता है कि पावर और प्राइड के बीच क्या रिश्ता है। तो पावर और प्राइड के बीच जो रिश्ता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी इज प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड। मीन्स जब लोग अपने ताकत पे गर्वान्वित होकर उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं तो वह उनके अंत का कारण खुद बनता है। नाउ वन मोर एक्सट्रैक्ट इज गिवन ओवर हेयर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness, but still will keep a bore quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है वो कौन से पोएम से लिया गया है? द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो गिवन एक्सट्रैक्ट है वो कौन से पोएम से लिया गया है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ जॉय फॉर एवर। मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा लोगों को मीन्स खुशी देती है? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत चीज़ हमेशा लोगों को क्या देती है? खुशी देती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मीन्स कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो पोएट के साथ एसोसिएट करती है इस मीन्स पोएम में? स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड ब्रीडिंग। दैट मीन्स स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड ब्रीदिंग जो रहती है वो एसोसिएट करती है फीलिंग्स के, पोएट के फीलिंग्स से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएम मीन बाय कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो पोएम है वो पोएट के लिए क्या मतलब है इसका? रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। कीपिंग क्वाइट जो पोएम के लिए जो मतलब निकल कर आता है वो है कि हर सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना और अपने बारे में सोचना कि आपका नेक्स्ट जो मीन्स रिएक्शन होगा वो क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। मीन्स स्पीकर किन सब चीज़ों को सजेस्ट करते हैं सिटी पीपल्स के बारे में जो रोड साइड स्टैंड से पास होते हैं? दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। जो सिटी पीपल्स होते हैं जब रोड साइड स्टैंड से वो जब गुजरते हैं तो वो रूरल लाइफ के स्ट्रगल को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मीन्स स्पीकर्स का जो टोन है रोड साइड स्टैंड के लिए वो किन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करता है? तो वो बतलाते हैं सार्कास्टिक एंड बिटर। दैट मीन्स एक ऐसा सत्य, दैट मीन्स कह सकते हो कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो मीन्स लोगों के लिए बोली जाती है या फिर किसी चीज़ के लिए बोली जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोसफेयर एट द थर्ड लेवल। मीन्स द थर्ड लेवल में चार्ली जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है तो वहाँ के लोगों के बारे में वो किस प्रकार से वर्णन करता है? तो वो बतलाते हैं दे आर वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स एंड द स्ट्रीट लुक्स लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। वो बतलाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही पुराने तरीके के कपड़े पहने हुए रहते हैं और गलियाँ ऐसी लगती है जैसे कि वो 19th सेंचुरी में पहुँच चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। दैट मीन्स महाराजा जो रहते हैं जिलानी जंग बहादुर, उनको कितने टाइगर्स को मारना होता है मीन्स उन एस्ट्रोलॉजर की बात को गलत साबित करने के लिए? तो उन्हें 100 टाइगर्स को मारना होता है उस एस्ट्रोलॉजर की बात को झूठा करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज while writing notices the signature of the issuing authorities should be written at the। अब देखिए जब भी आप नोटिस को लिखते हैं है ना, तो जो इशू करते हैं जो मीन्स अधिकारी उनका साइन कहाँ पे होता है? तो उनका साइन होता है बॉटम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू। अब पोएट जो है वो अपनी माँ का कंपैरिजन किस चीज़ से करते हैं? तो पोएट जो रहते हैं वो अपनी माँ की कंपैरिजन करते हैं लेट विंटर्स मून से। सो ये था हमारा 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।